बिल्लियां एक बार फिर से भिड़ गई हैं और बंदर बैठा हुआ तमाशा देख रहा है। ईरान और पाकिस्तान जैसे दो कट्टर इस्लामी देशों के बीच आपसी टकराव शुरू हो गया है और अमेरिका बैठ के तमाशा देख रहा है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं अंशुमान आनंद। पिछले कुछ समय से ये दुनिया जो है हमारी, वो जंग का मैदान बनी हुई है। कहीं रूस यूक्रेन, तो कहीं इजराइल हमास, तो कहीं सूडान में गृह युद्ध, और समंदर में के यमन के हुती आतंकियों का जहाज़ों पर हमला। और अब इस लिस्ट में एक नाम और जोड़ लीजिए, वो है ईरान और पाकिस्तान। पहले तो बुधवार यानी 17 जनवरी को ईरान ने पाकिस्तानी सीमा में सर्जिकल स्ट्राइक कर दी और जैश-ए-अदल नाम के आतंकवादी गुट के ठिकानों को निशाना बना दिया, जो कि ईरान में आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार था। ईरान ने ऐसे ही हमले इराक और सीरिया में भी किए हैं, लेकिन पाकिस्तान पर उसकी इस कार्रवाई के बाद भारी बवाल बचा और पाकिस्तान ने तेहरान से अपने राजदूत को वापस बुला लिया और कूटनीतिक संबंध तोड़ लिए। यही नहीं, ईरानी राजदूत को भी अपनी राजधानी इस्लामाबाद से निकाल दिया। लेकिन पाकिस्तान इतने पर ही नहीं रुका, बल्कि अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अगले ही दिन गुरुवार यानी 18 जनवरी को सुबह सुबह उसने ईरान पर मिसाइल हमला कर दिया। पाकिस्तानी सेना का कहना है कि उसने ईरान स्थित बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की चौकियों पर हमला किया है, जो कि पाकिस्तान में आतंकवादी हमला करने के लिए जिम्मेदार है। ऐसा करके पाकिस्तानी फौज ने अपने इज्जत पर लगे दाग को धोने का प्रयास किया है, क्योंकि ईरान की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के लोग ये कहने लगे थे कि वहाँ की फौज केवल राजनीति करती है और लड़ाई भूल चुकी है। पाकिस्तान में जल्दी ही यानी 8 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में वहाँ ईरान की सर्जिकल स्ट्राइक एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन रही थी। लेकिन ईरान और पाकिस्तान की ये कॉन्फ्लिक्ट एक और इशारा देती है। दरअसल जब से इजराइल ने हमास का नामो निशान मिटाने के लिए गजा पट्टी पर कार्रवाई शुरू की है, तब से दुनिया लगभग सभी इस्लामी देश एक स्वर में इजराइल की आलोचना कर रहे हैं और वैश्विक स्तर पर उस पर कार्रवाई करने का दबाव बना रहे हैं। इसमें सबसे आगे ईरान दिखाई दे रहा था। ईरान की शह पर लेबनान के हिजबुल्लाह आतंकियों ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोला और यमन के हुती आतंकवादियों ने समुद्र में अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों पर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे लाल सागर का रास्ता बाधित होने लगा और दुनिया में तेल संकट की आशंका पैदा होने लगी थी, जिसकी वजह से मंदी से जूझ रही इस दुनिया पर महंगाई का खतरा भी मंडराने लगा है। गजा पर हमले के बाद ईरान ने बेहद कड़ा रुख अपनाया था, जिसकी वजह से अमेरिका ने कई बार खुलकर ईरान को जंग की चेतावनी भी दी थी, लेकिन ईरान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। लेकिन अब पाकिस्तान के साथ युद्ध का नया मोर्चा खुल जाने के बाद ईरान के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान ईरान का पड़ोसी देश है और सामरिक क्षमता के मामले में पाकिस्तानी फौज ईरानी सेना से किसी मायने में कम नहीं है। पाकिस्तानी फौज ने मार्ग बार सरमाचार नाम का अभियान चलाकर ईरान में कथित आतंकी अड्डों पर हमला बोला है। पाकिस्तानी मिसाइलें ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में जाकर गिरी, जहाँ के शमशार गांव में 7 लोगों की मौत होने की खबर है। इस पर ईरान की सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आने वाले समय में ईरान और पाकिस्तान के बीच इस संघर्ष के बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, जिससे दक्षिण एशिया क्षेत्र में युद्ध का नया मोर्चा खुल सकता है। ईरान एक शिया देश है, जबकि पाकिस्तान सुन्नी देश है। पाकिस्तान में शिया समुदाय और उनकी मस्जिदों पर पहले भी हमले होते रहे हैं और इस नए संघर्ष से मुस्लिम देशों में नए सिरे से शिया सुन्नी संघर्ष शुरू होने का भी खतरा मंडरा रहा है। लेकिन इन सभी मुस्लिम देशों को बिल्लियों की तरह आपस में भिड़ते हुए देखकर अमेरिका और इजराइल बेहद खुश हो रहे हैं, क्योंकि ईरान के साथ पाकिस्तान के उलझने से गजा में इजराइल द्वारा हमास को मिटाने के लिए की जा रही न्यायसंगत कार्रवाई से मुस्लिम देशों का ध्यान हट जाएगा। मध्य पूर्व की राजनीति में ऐसा कई बार हो चुका है, जिसमें यमन, सीरिया, लेबनान, इराक जैसे कई देश तबाह भी हो चुके हैं। लेकिन ये तो राजनीति का खेल है, जिसमें फौजें अपनी अलग भूमिका निभाती हैं। वैसे मैं आपको एक बात और खास तौर पर बता दूं कि ईरान ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक तब की जब तेहरान में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने कूटनीतिक दौरे के लिए मौजूद थे। भारतीय कूटनीतिक दृष्टि से ईरान की भूमिका बेहद अहम है और पाकिस्तान को काबू में रखने के लिए ईरान का एजेंडा भारत के लिए काफ़ी फायदेमंद है। बाकी आप खुद समझदार हैं, कूटनीतिक मामलों में ज़्यादा खुलकर बोलना उचित नहीं होता है। जय हिंद, जय भारत।